जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैया सम्मान योजना को लेकर काफी महिलाओं का सवाल आ रहा था कि अभी 11 मई का टाइम आ चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना ही 5,000 आए, ना ही 7500 रुपए आए। तो इसी का सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके खातों में ये पैसे नहीं आए हैं, और क्या आपको गाइडलाइन चेक कर लेनी है, और साथ ही साथ कैसे चेक करना है कि हमारा बैंक कौन सा है और किस पर पैसा आ चुका है। यानी जिनका अगर 2500 रुपया, 1,000 रुपया अगर आया चुका है तो उनका 7500 रुपया भी आया होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे पता करें। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा, किस खाते में आएगा, अगर नहीं आने का है तो कैसे नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा। ये तमाम सवालों का जवाब है इस वीडियो में। आपको बता दें, काफी महिलाओं का ये कमेंट आ रहा कि हमारा पैसा तो आया ही नहीं। जी हाँ, हमने ना ही एक बार 7500 पाए, ना ही 5000 पाए। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। तो देख सकते हैं, केवल ऐसे लोगों को मिला जिन लोगों को ये सारी चीजें पता थी, वो हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपडेट जैसे ही कराया 24 से 48 घंटे में पैसे आ गए। जिनका आया था पैसा, चेक कैसे करना है, 12 मई से 3 बजे से पैसे आने की संभावना है, क्योंकि बैंक हॉलिडे था सैटरडे को, संडे को। उसके बाद 12 मई को बैंक खुलेगा, हो सकता है उस समय भी आपके पैसे आ जाएं, नहीं तो 15 मई तो फिक्स डेट है। लेकिन वैसे लोगों का पैसा आएगा जिनका 2.5 लाख लोगों का होल्ड पर रखा था। और क्यों रुका हुआ था? जिनका स्टेटस में ये चीजें नहीं दिखा रही थी। इस वीडियो में आपको पूरी चीज दिखाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है अपडेट। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको जाने से यह पता चल जाएगा कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और नहीं आया है एक बार भी आपके खातों में, जो आपने अकाउंट दिया था, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से खाते में आएगा पैसा। तो चलिए सबसे पहले चल लेते हैं आधार कार्ड की वेबसाइट पर, और वहां आपको ये चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप खोल लेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करना बहुत आसान है, आप आराम से देख के लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो हमने लॉगिन पहले ही करके रखा है। आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, डॉक्यूमेंट अपडेट। यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, ये आप देख सकते हैं। यहां पर आपको बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन यहां दिख जाएगा। ये जो स्टेटस है ना, इसी से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां पर गया था, और अगर नहीं आ रहा है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपने सारा फॉर्म चेक करवा लिया है, सीओ ऑफिस में जाकर सारा चीज अपडेट करवा लिया है, तो इसी ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आया था तो कौन से बैंक खाते में गया था, ये चीजें भी आपको पता चल जाएगी। तो यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, स्टेटस में जैसे बैंक सेटिंग स्टेटस में क्लिक कीजिएगा तो आगे का पेज खुलेगा। तो यहां पर आप लॉगिन जैसे कर लीजिएगा तो यहां ऑप्शन आपको दिख जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हां, मेरा जिस बैंक अकाउंट में लिंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहां पर लिंक, और यहां पर स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। अब बहुत सारी महिलाएं जिनका आधार से डीबीटी किया हुआ था, वो क्या की हैं कि बिना जाने हुए डीबीटी करवा दी है। ठीक है, जैसे ही न्यूज में आया कि आपको डीबीटी कराना है, डीबीटी कराना है, लेकिन उन्होंने पहले चेक नहीं किया कि कौन सा बैंक अकाउंट में डीबीटी कराया हुआ था, क्योंकि पहले तो पैसा आया था ना, 2,500 रुपया आया था, 1,000 आया था, उसके बाद भी पैसा आया होगा, लेकिन अनजाने में उनको उस बैंक के बारे में पता ही नहीं चला कि कौन से बैंक में आया था। क्यों होता है? जैसे आपको बता दें, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक एक बैंक है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और काफी जगहों पर इसका अकाउंट ऐसे ही खोल दिया जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको बताया होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, यह भी बैंक है, तो बहुत सारी जगहों पर खोल दिया गया था। अब आपका यहां पर डीबीटी इन्हीं बैंकों में किसी में एक में हुआ होगा, और आपने क्या किया कि फिर से नए से डीबीटी करवा दिया। अब क्या है कि आपका डीबीटी तो नया बैंक में है और आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा आ चुका था। आपको ये चीज जरूर चेक करवा लेनी है। अगर आपने कभी फिलहाल गलती से खुलवा दिया होगा, कई महिलाएं तो ग्रुप लोन लेती हैं, तो वहां पर भी उनका अकाउंट खुल जाता है, जैसे इंडसलैंड बैंक, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं जो आधार से डीबीटी ऑलरेडी हुई रहती है। अब क्या होगा कि आपने डीबीटी करवा दिया, तो यहां पर आपको डेट दिखा रहा है, जैसे देख सकते हैं 24/3/2023, ये पहले से लिंक है। आपको यही स्टेटस पहले चेक कर लेना था, उसके बाद डीबीटी कराना था। आपने ये नहीं करवाया, आपका पहले पैसा आ गया होगा, और यहां क्या हुआ होगा कि नए बैंक में आपका डीबीटी करवा लिए हैं, तो 15 तारीख को तो पैसा आ जाएगा, यहां अगर एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन जो 7500 आपका नहीं आया, वो आपका कहीं ना कहीं अकाउंट में है।
तो ये चीज आपको जरूर याद कर लेना है कि आपका पहले कौन सा बैंक अकाउंट में होगा, या आपको ये तीनों बैंक में एक बार जरूर चेक कर लेना है कि अगर गलती से खुल गया होगा तो वहां पर जरूर आया होगा। अब आपका डीबीटी कैसे करना है उसके लिए भी हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और आया है तो कौन से बैंक अकाउंट में गया होगा आपको भी नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। इसके बाद एनपीसीआई की वेबसाइट में जाते हैं और वहां पर आपको एक छोटा सा सिंपल है, अगर आपको ये डीबीटी नहीं है तो आप डीबीटी वहां से भी कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट आप खोल लेंगे, यहीं से आपको सीडिंग करने का ऑप्शन दिखेगा। एनपीसीआई जैसे आप ओपन कीजिएगा ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, यहीं से आपको डीबीटी ऑन करना है। यहां पर आपको जाना है कंज्यूमर में, और कंज्यूमर में जाकर भारत आधार सीडिंग ऑप्शन वाले में क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा आधार मैपिंग हिस्ट्री का, यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा आधार सीडिंग का। तो यहां से आप क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो यहां पर आधार नंबर डालना है और बैंक कौन सा बैंक आपका है और उस बैंक का आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। यहां पर कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना, ओटीपी आएगा, सबमिट जैसे कीजिएगा आपका लिंक सीडिंग हो जाएगा, फ्रेश सीडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्लिक करके आराम से मोबाइल में ही सीडिंग कर सकते हैं। मोबाइल से, लैपटॉप से, सिस्टम से, कहीं से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर लिंक हुआ रहेगा तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं आधार मैपिंग हिस्ट्री या उस आधार वाले वेबसाइट पे जो हम लोगों ने पिछली बार में बताया। तो ये चीजें आपको कोई नहीं बता रहा होगा, सब बता रहे होंगे डीबीटी करना है, लेकिन कहां आपका पैसा फंसा ये चीज कोई नहीं बताया होगा। क्या आपने गलती से कहीं अकाउंट खुलवाया होगा और आपका अकाउंट यहां पर शो ही नहीं किया होगा, आपने नया डीबीटी करवा लिया। तो ये चीज आपको जरूर जान लेनी है। और अगर आपका पैसा अब तक नहीं आया है तो ये सारी चीजें आप करवा लें, क्योंकि पैसा आएगा ही आएगा। और 13, 14, 15 मई तक पूरी तो गारंटी है कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन जिनका होल्ड में है वो भी पैसा आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जोहार।